हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वेक्टर का वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो मान लीजिए अगर यदि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको नोटेशन क्या बनाया गया कि ए मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और क्या है, वेक्टर है। तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक एरो लगा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगी, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। आप इस वेक्टर को अपनी तरफ से ऐसा ना लगाएं कि सर यदि हमने इस एरो को ए कोई फिजिकल क्वांटिटी और इस एरो को आप ऐसे लगा दें तो ये रॉन्ग मेथड है। क्लियर है? आप ना तो इस वेक्टर को आप ऐसे लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी नहीं लगा सकते, ये भी क्या है, रॉन्ग मेथड है। क्लियर है? तो सिर्फ आप उसको कैसे दिखा सकते हो कि उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा सकते हो, एरो लगा सकते हो। एक तो रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, यदि वो वेक्टर है तब। ओके, दूसरा और आप कैसे दिखा सकते हैं कि ये जो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं कि ये आपको मिलेगा कि जो आपके पास ओल्ड बुक्स जो हैं फिजिक्स की उनके अंदर आपको दिखाई देगा कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उनको क्या कर दिया जाता था, थोड़ा शेडिड कर दिया जाता था। तो उससे हम समझ जाते थे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। लेकिन वो पहले की ओल्ड बुक्स में मिलेगा, आज जो मॉडर्न बुक्स हैं उनके अंदर ये इस तरीके का शेडिड किया हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिंबल। सिंबल क्या होता है? तो सिंबल वेक्टर का तो मेनली क्या होता है बेटा, ये आपके पास क्या आ गया, सिंबल आ गया। क्लियर है? फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया गया, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया, ये आपके पास क्या हो गया, एरो हो गया। ठीक है, वेक्टर। तो इसके जो पीछे का हिस्सा है इसको क्या बोला गया है बेटा, इसको बोला गया है टेल। ठीक है, और ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको क्या बोला गया है, हेड बोला गया है। ठीक है, और ये जो बीच का जो हिस्सा बच गया, जो ये लेंथ जो आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड। अब आपको मैग्नीट्यूड के बारे में अच्छे से पता होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर इसके ऊपर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली ये सब चीजें हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो ये तो था एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, उसका सिंबल क्या होता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डायरेक्शन ऑफ सेंस। ठीक है, तो हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास क्या, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सेंस। ठीक है, कि डायरेक्शन की थोड़ी सेंस ले लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ सेंस क्या होता है। क्लियर? तो अपने पास मैं आपको पहले डायरेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस हैं। अप डायरेक्शन में क्या होते हैं बेटा, ऊपर होते हैं अपने पास नॉर्थ, डाउनवर्ड में क्या होता है, साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या है बेटा अपने पास, वेस्ट। क्लियर है? और इनके इन बिटवीन से पूछें कि ये बताइए आप। ठीक है, और ये भी बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा, तो ये कहलाएगी सर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? और ये क्या कहलाएगी, तो नीचे कौन सा है, साउथ, तो साउथ से क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। और ये क्या कहलाएगी बेटा, साउथ ईस्ट कहलाएगी। क्लियर है?
अगर इनके इन बिटवीन एंगल्स की बात कर लें कि सर एंगल बता दीजिए कि एंगल क्या क्या होते हैं, तो इनके ईच डायरेक्शन के बीच में एंगल, ये एंगल कितने का बनेगा बेटा 45, ये एंगल भी कितने का बनेगा 45। तो ईच एंगल जो आपके पास होगा वो कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। क्लियर है? ये भी कितने का होगा आपका 45 डिग्री का, ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का, और ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का। क्लियर है? तो ये अपने पास डायरेक्शंस हैं। क्लियर है? तो हम इसमें जो मेन चीज़ जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस डायरेक्शन ऑफ सेंस का काइनामेटिक्स में के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में यूज होता है। क्लियर है? चलिए ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सेंस। अब कई बच्चे क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि वो ट्रिक को याद रखें। ठीक है? ट्रिक को याद रखें कि आप अक्सर न्यूज़ तो सुनते होंगे, सभी सुबह सुबह न्यूज़ सुनते हैं। जो बच्चा नहीं सुनता है वो हैबिट में ले आए कि सुबह सुबह न्यूज़ भी सुने कि ठीक है, तो न्यूज़ लिख लें, न्यूज़। ठीक है? तो ऐसे एरो लगा ले, ऐसे लाइंस लगा ले, एक अप से डाउन, फिर इस तरीके से और एक इस तरीके से। क्लियर है? तो ऊपर लिख दें, अप में लिख दें क्या नॉर्थ, नॉर्थ से किधर आए ईस्ट में, और फिर ईस्ट से कहाँ आए वेस्ट में, और फिर कहाँ आ गए साउथ में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, यहाँ देखें नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, और वेस्ट से क्या हो गया साउथ हो गया। ठीक है? तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, जो बच्चा भूल जाए तो जल्दी से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकता है, न्यूज़ को ध्यान रख सकता है, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके के आपके मॉड्यूल्स डीपीपी में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लिया हमने, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो आज के लिए जो अपने पास न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फोर्स है F1, एक फोर्स है। ठीक है? ये कितने का है 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया F1। ठीक है? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द इन द इन द ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? ई से क्या है ईस्ट है। तो एक सेकंड एक फोर्स है F2, F2 को एक फोर्स लिया गया 5 न्यूटन का। ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन, किधर लगाया गया, इसको लगाया गया नॉर्थ ईस्ट में एट 30 डिग्री के ऊपर। क्लियर? एक हमारे पास F3 फोर्स है। क्लियर है? F3 एक फोर्स है, मान लीजिए है भी 10 न्यूटन का, और ये लगाया गया इन दी डायरेक्शन ऑफ किधर वेस्ट साउथ में एट 60 डिग्री के ऊपर। एक और ले लेते हैं लास्ट, एक F4 फोर्स है। अब देखो, मैं जब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ एरो लगा रहा हूँ। ठीक है? तो जो आपको अभी सिखाया मैंने रिप्रेजेंटेशन, उसका भी आप ध्यान रखें। जब आप भी इस तरीके के किसी कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लिखे तो उसके ऊपर एरो लगाना ना भूलें। क्लियर है? मान लीजिए कितने न्यूटन का है 100 न्यूटन का है, और इसको लगाया गया है किधर इन द किधर बेटा, किधर लगाओ बताएं, आप बता दें। तो ईस्ट साउथ में एट कितने पे 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है? तो इनको आपको एक डायरेक्शन ऑफ सेंस के रूप में दिखाना है। तो चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को स्टॉप करके, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस बनाएंगे।
ये लो सर, ये हमारी डायरेक्शन है, इनके नाम दे दीजिए। नॉर्थ, नीचे कौन है बेटा, साउथ, इधर क्या है ईस्ट, और इधर क्या है बेटा आपका वेस्ट। क्लियर। चलिए, सबसे पहला जो फोर्स है वो अपने पास कौन सा है, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। चलिए, तो F1 फोर्स सर, सबसे पहला जो फोर्स है आपने लगाया है 10 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट में लगाया गया है। तो F1 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये हो गई, ये F1 हो गया। क्लियर है। तो इधर क्या लग गया आपका F1 फोर्स लग गया। क्लियर है। अब सेकंड जो फोर्स लगा है वो किधर लगा है, 5 न्यूटन का इन द नॉर्थ ईस्ट एट 30 डिग्री। अब नॉर्थ ईस्ट किधर होगा सर, नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट तो सर ये हो गया, 30 डिग्री है तो कहीं, चलो इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, तो ये लो सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर मेरा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन सर 30 डिग्री का जो एंगल है, क्या हम अप से बनाएं या डाउन से बनाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो सर कौन सा बनाएं, तो बेटा इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि जब आपके पास इस तरीके से आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये जो ईस्ट लिखा गया, ये पीछे लिखा गया, नॉर्थ क्या है आगे, तो पीछे वाले पे बैठ जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, आगे की तरफ आपको एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो आएगा नहीं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट, ईस्ट पे बैठ जाओ, ईस्ट पे बैठ जाओ और कहाँ चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है। तो ये मेन चीज थी इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का कि चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। F3 फोर्स किधर लगा, कितना लगा है, 10 न्यूटन का वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ क्या है, ये हो गया सर वेस्ट साउथ। तो कहाँ बैठ जाओगे सर, साउथ पे बैठ जाएंगे और वेस्ट में चले जाएंगे, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो वेस्ट पे बैठ जाओ, साउथ में चले जाओ, सॉरी साउथ पे बैठ जाओ, वेस्ट में चले जाओ, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो नियर बाई जो आपके पास एंगल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो एंगल दिखा दो 60 डिग्री। तो साउथ पे बैठ जाओ, साउथ पे वेस्ट बैठ गए सर, और कहाँ चले गए, वेस्ट में चले गए, कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री। तो ये कौन सा फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया आपके पास F3 फोर्स आ गया। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हैं। क्लियर है। F4 दिखा दे सर। सर F4 100 न्यूटन का लगा इन दी डायरेक्शन ऑफ किधर, ईस्ट साउथ में एट 45 डिग्री। तो मैंने बताया कि जो पीछे लिखा है उस पर बैठ जाओ और आगे की तरफ चले जाओ। इस ट्रिक का ध्यान रखें। उधर से एंगल बनाना है कितना, 45 डिग्री। तो 45, तो साउथ किधर है सर, ये साउथ रहा, ईस्ट में चले जाओ, कितना, 45 डिग्री। तो 45 नियर बाई जो आएगा वो इन बिटवीन ही जाएगा। ये लो सर, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया F4 फोर्स। लेकिन सर एंगल, तो एंगल के लिए मैंने बार बार बता रहा हूँ कि बेटा पीछे वाले पे बैठ जाओ, साउथ पे बैठ जाओ, ईस्ट में चले जाओ। तो साउथ से ईस्ट, तो ये हो गया आपके पास कितना डिग्री हो गया बेटा, 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ट्रिक क्या याद रखेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रिक आ जाती है कि पीछे वाले पे बैठ जाओ, पीछे वाले पर बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, और आगे की तरफ चले जाओ। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, खुद से लिख लेंगे। तरफ चले जाओ। क्लियर है। क्योंकि अभी नया नया पेन टैब का यूज करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा राइटिंग में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी।
क्लियर है? तो राइटिंग थोड़ी साफ आने लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो मेन चीज जो सिखाने की थी, जो आपके काइनामेटिक्स में कि न्यूमेरिकल्स में इस लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर इस बात को भूल जाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो ये 30 डिग्री ऊपर से मान लिया। क्लियर है? क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट कहां से मेजर कर दोगे, नॉर्थ से ईस्ट में 30 डिग्री मेजर कर दोगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पीछे वाले पे बैठ जाओ, आगे की तरफ चले जाओ। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आज के लिए, और आप उसका खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए। तो अपने पास एक फोर्स है F1, एक फोर्स है, कितने का है, 50 न्यूटन का है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, F2 है मान लो 10 न्यूटन का। ठीक है, एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट में लगाया। ठीक है, एक F3 फोर्स है। क्लियर? जो मैंने 15 डिग्री के ऊपर किधर लगाया, साउथ ऑफ वेस्ट में लगाया। एक F4 फोर्स है जिसको मैंने लगाया 30 डिग्री के ऊपर और ईस्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो आप ये 4 फोर्सेस को एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। ठीक है, सिर्फ ट्रिक का याद रखें, जो ट्रिक मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप एंगल को मेजर करेंगे वैसे ही आप मेजर करें। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या बना लें, डायरेक्शन बना लें। मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ, कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए ये ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, डायरेक्शन बनाएंगे। सर ये डायरेक्शन बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो आप में क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या है बेटा, वेस्ट। ठीक है, ओके। तो 1 बाय 1 दिखा दें आप। F1 फोर्स किधर से, नॉर्थ से ईस्ट। सर तो नॉर्थ से ईस्ट तो ये होगा। ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट कितने, नॉर्थ ईस्ट, इसमें कुछ नहीं बोला तो हम क्या बना देंगे, 45 डिग्री के ऊपर बना देंगे। अगर इसने नहीं बोला तो आपसे कोई सा भी एंगल 45 दिखा सकते हैं, नॉर्थ से ईस्ट दिखा दें, चाहे ईस्ट से नॉर्थ दिखा दें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 न्यूटन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ईस्ट से नॉर्थ ही दिखाएं। ठीक है, 45 डिग्री। चलिए, हाँ नहीं, वो कहीं से भी नहीं दिखा सकते हैं, वो ट्रिक का आप याद रखें कि ईस्ट से कहाँ दिखाएं, नॉर्थ में दिखाएं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें आ जाओ आप, द 10 न्यूटन का एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब ये हुआ, ईस्ट पे बैठ जाओ, कहाँ चले जाओ, साउथ में चले जाओ। तो आपके पास 60 डिग्री किधर आ जाएगा, ईस्ट पे बैठना है, ईस्ट पे बैठ जाइए और साउथ में आ जाइए कितना डिग्री, तो नियर बाई जब आप 60 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास ये आ जाएगा, ये लो सर, ये हो गया। ईस्ट पे बैठ गए, साउथ में आ गए, कितना डिग्री आ गए, 60 डिग्री आ गए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए F3 फोर्स दिखा दीजिए, जो 15 डिग्री 15 डिग्री का है, वेस्ट पे बैठ जाएं और साउथ में चले जाएं। तो वेस्ट कहाँ है आपका सर, वेस्ट ये रहा। कितना डिग्री चले जाओ साउथ में, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का नियर बाई जो एंगल बनेगा वो आपके पास ये बनेगा। ये है फोर्स अपने पास F3 फोर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट फोर्स और है 30 डिग्री का, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट। तो ईस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वेस्ट पे बैठ जाएं और कहाँ चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं। क्लियर है? तो वेस्ट में बैठ जाएं, वेस्ट में बैठ जाएं। तो चलो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं कितने का, तो ये वेस्ट पे बैठने के बाद
ईस्ट का नहीं बैठेगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको मान लेते हैं कि ये है वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो पीछे वाले पे बैठ जाओ, पीछे वाले पे बैठ जाओ, नॉर्थ पे बैठ जाएं और वेस्ट में चले जाएं। तो चलिए 30 डिग्री का बना दो, तो 30 डिग्री का ये बन जाएगा आपके पास नियर बाय। ठीक है, तो पीछे कौन सा है सर, वो है बेटा नॉर्थ, तो नॉर्थ पे बैठ जाएं और कहाँ चले जाएं आप, वेस्ट में चले जाएं। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल्स को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सेंस। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो आपके अपने मॉड्यूल्स के डीपीपी या बुक में से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स आपको दे दूंगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना, वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि जो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रखा है नीट और जेई के लिए, एक वेक्टर से स्टार्ट हो रखा है और इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। क्लियर है, कि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल सके और आप भी रेगुलर मेहनत कीजिए। किसी भी कोचिंग के आप मॉड्यूल डीपीपी सोल्व कर सकते हैं लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है ना, जिस लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसी टॉपिक के जाकर के आप अपने मॉड्यूल डीपीपी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो भी मॉड्यूल डीपीपी बुक्स, उनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, वो लिंक भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा कुछ समय बाद। क्लियर, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।